ये ट्रेड डील क्या है? किसानों को इससे क्या हानि है या क्या लाभ है? सरकार तो कर रही है कि हम किसानों को आय दुगनी करा देंगे। क्या दुगनी हुई या ट्रेड डील से क्या किसानों को लाभ मिलने वाला है? ट्रेड डील जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, इसमें हिंदुस्तान में हम पैदा करते हैं कपास, हम पैदा करते हैं सोयाबीन, हम पैदा करते हैं बासमती चावल, जो अमेरिका हम भेजते हैं। अब यहाँ से जो किसानों का जो उपज होगा अमेरिका जाएगा, उसमें 18% टैरिफ लगेगा। यानी कि 100 रुपये का हमारा उत्पाद जो है वहाँ 118 रुपये में बेचा जाएगा। लेकिन ठीक इसका उलट अमेरिका के यहाँ हमको तो बहुत कम पैसा मिलता है, सब्सिडी कम मिलता है हमको हिंदुस्तान के अंदर सरकार के द्वारा। 6,000 रुपये एक साल में हमें मिलता है, किसान सम्मान निधि मिलता है। लेकिन अमेरिका में वहाँ के किसानों को काफ़ी पैसा मिलता है, मुआवजा मिलता है, वहाँ किसानों को पैकेज मिलता है। और वहाँ के किसान के इस मार्केट में सोयाबीन का तेल लाने की बात कर रहे हैं और दूसरे किसी उत्पाद यहाँ लाने की बात कर रहे हैं। किसी उत्पाद अमेरिका से के किसान यहाँ लाएंगे, वहाँ व्यापारी लाएंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर जब लाएंगे तो उनको 0% से 3% देना पड़ेगा सिर्फ टैरिफ। इन स्थितियों में हिंदुस्तान के किसान जो पैदा करेंगे उसको तैयारी है भारत की सरकार का, कौन नस दबा है अमेरिका के सामने वहाँ के कॉर्पोरेट के लिए कि वो हिंदुस्तान के किसानों का खेती को ख़त्म करना चाहता है। यहाँ खेती पहले भी 3 कृषि काले कानून ला के और खेती ख़त्म करने की साजिश चल रही थी। फिर से ये ट्रेड डील जो है हिंदुस्तान के किसानों का हालत ख़राब कर देगा, खेती को ख़त्म कर देगा। एनडीए कहती है कि किसानों की आय दुगना कर देंगे। क्या दुगना हो गई? अब ये तो किसान जान रहे हैं, आय दुगना क्या, मौत का दर दुगना हो गया। किसान कर्ज से परेशान है। जो एमएसपी है जिसको हर एक साल उसको वो करना चाहिए, एमएसपी को तय करना है, लेकिन एमएसपी को लेके ही कोई पहल नहीं। इस बार तो झारखंड में और भी हद हो गया। एमएसपी के जो धान खरीदा जाना था वो धान भी नहीं खरीदा गया। ढेर सारे किसानों के धान जो पैक्स में गए वो पैक्स से लौटा दिए गए। किसानों के धान दुगना होने के बाद दूर है, जो इनका लागत था वो लागत भी नहीं लौट पाया। वो तो 15 दिन में पैसा देने की बात करता है पैक्स और लैम्स। धान खरीदा ही नहीं गया। बड़े पैमाने पर यहाँ वो घोटाला हुआ है। झारखंड में बड़े पैमाने पर धान खरीदी में घोटाला हुआ है। इसलिए पैक्स में जो है, किसी पैक्स में एक तो धान खरीदी का कम रखा गया था लक्ष्य, और जो किसान लेके गए उन धानों को भी नहीं खरीदा गया था। स्थानीय स्तर पर किसान कितना खुश हैं या फिर क्या क्या बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं किसान? 2 सवाल तो बड़ा है। हम तो पहला सिंचाई की बात को बोल रहे थे कि सिंचाई का संकट को झेल रहे हैं। जिस सोंडे की नहर की बात मैं कह रहा हूँ, मैं बचपन हमें याद है कि सोंडे नहर से वो गेहूं का फसल उपजता था। अभी धान के फसल के से परेशानी। हद तो ये है कि वो नहर के लिए गैंग कूली का तय किया है सरकार, पिछले साल का पैसा उनको नहीं दिया है, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। सड़क नहर जो टूट फूट हुआ है उसका भी मरम्मत नहीं हो पा रहा है। तो 2 सवाल, अगर ये सरकार तो घोषणा किया कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली झारखंड के उपभोक्ताओं को देंगे। अगर सरकार झारखंड के अंदर किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली मुफ्त मुहैया कराए तो झारखंड के किसान सिंचाई को लेके आत्मनिर्भर होंगे। जो नीचे कुआं में पानी है, यहाँ चेक डैम में पानी है, उन पानी का या नदी किनारे जो पानी है उस पानी का इस्तेमाल करके और वो खेती को बेहतर कर सकते हैं। तो ये 2 सवाल किसानों के, एक नहर के जरिए और एक और बड़ा नहर जिसके बारे में खूब अभी चिल्लम मच रहा था। वित्त मंत्री भी कह रहे थे कि हम सैकड़ों करोड़ रुपया जारी किया है, अमानत ब्रिज को बनाएंगे। हमारा विधायक भी इसको लेके वावेला मचा रहे कि हमने हंगामा किया इस कारण से। लेकिन इनके इलाके में हमारा जो माननीय विधायक हैं ये दूसरे सवालों पर विधानसभा में तो बोलेंगे, लेकिन किसानों के सवाल पर कुछ नहीं कहना। एक बात और, ये इस सवाल पे जो 23 करोड़ 40 करोड़ का यहाँ हो गया, लेकिन इस सवाल को न विधानसभा में उठाया जा रहा है न सड़कों पर उठाया जा रहा है। वो ये न्याय देने के मामले में अभी
जब बात आपसे हम कर रहे हैं तो इन बातों को ले जाना चाहते हैं हम कि कुछ दिन पहले एक यौन शोषण की घटना संगलदीपा में हुआ। इसके पहले एक बलात्कार की घटना हुई थी। तो अब ये इस शशिभूषण मेहता जो भाजपा के विधायक है, इनके कार्यकाल में अगर वो सामने वाला हमला करने वाला अगर मुस्लिम है तब शायद ये आवाज़ उठाएंगे, तब न्याय की बात होगी। अन्यथा इस मामले में तो चुप्पी की हालत है। अभी 3 दिन पहले रंगाई गांव में आधा दर्जन भूमिहीन किसान, भूमि जाति के जो दलित किसान हैं, दलित मजदूर हैं, उनको हमला कर दिया दबंगों ने, इस कारण से कि वो खेत में काम करने गए। उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। इस बाबत वो न्याय इनको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर यहाँ पे भूमि जाति के लोग पीटे गए थे, अगर सामने मुस्लिम समुदाय के होते या क्रिश्चियन समुदाय के होते तो शायद ये संज्ञान लेते, तब शायद न्याय की बात करते। तो इस इलाके में किसान 3 सवालों को, सिंचाई के सवालों को झेल रहे हैं और कर्ज बड़े पैमाने पर जिन्होंने लिया है, कर्ज भी किसानों के लिए बेहद परेशानी का कारण बना है। वो जो प्राइवेट संस्थान जो कर्ज दे रहा है, वो कर्ज वसूली ज़बरदस्त कर रहे हैं और किसानों की बहुत परेशानी है। ये सवाल किसानों के बड़े हैं। और अभी खाद बिजली के समय में खाद भी किसानों को मुहैया नहीं हुई। और इस बार तो पानी का हालत ख़राब है, अकाल पड़ने की स्थितियाँ, आधा काल तो पड़ चुका है। वो मकई फसल तो ख़त्म हो गया और धान फसल भी वो किसान हिम्मत करके वो जो बिचड़ा लगाए हैं वो पानी पटवन करके कर रहे हैं। वो अकाल की स्थितियाँ बन गई है पलम में। अभी किसान सब्सिडी किसको झेलेंगे।